श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। स्वागत है आज का आपका हमारे YouTube चैनल महाकाल के भक्त में। आज हम आपको देश के एक मशहूर शिव पुराण नानी माँ का मायरा और श्रीमद् भागवत कथा वाचक व भजन गायक कुबरेश्वर धाम के संचालक श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में बताएंगे। उत्कृष्ट शिक्षक भी रह चुके हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा। तो आइए पहले हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर में सन 1980 में हुआ था। उनकी उम्र अब लगभग 42 वर्ष हो चुकी है। श्री मिश्रा के पिता का नाम श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा के पिताजी का देहांत हो चुका है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के दो भाई है जिनका नाम विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा की धर्मपत्नी एक गृहिणी है। पंडित श्री मिश्रा के दो पुत्र भी है जिनका नाम राघव मिश्रा तथा माधव मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा जी की निजी विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षक भी रह चुके हैं। पंडित श्री मिश्रा के अनेक शिष्य सरकारी नौकरियों और व्यापार में संलग्न हैं। शिव पुराण के अनेक गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने लगभग 20 वर्ष पूर्व सबसे पहली कथा अग्रवाल परिवार में भोजन बनाने वाली महिला के संकल्प को पूरा करने के लिए किया था। इसकी कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मात्र 51 रुपये की दक्षिणा प्राप्त हुई थी। इस प्रथम कथा में गिनती के श्रोता भी रहे, जिसके बाद उन्होंने शहर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में नानी माँ का मायरा और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। तत्पश्चात पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा ने श्रद्धालुओं की मांग पर शिव पुराण कथा का वाचन करना भी प्रारंभ किया। शिव महापुराण के अनेक गहरे रहस्यों को पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उजागर किया और भगवान शिव के प्रति करोड़ों सनातन धर्म प्रेमियों को आस्था का विश्वास, श्रद्धा व भक्ति का संचार किया। पंडित श्री मिश्रा ने शिव पुराण में भगवान शिव जी की पूजा के नवीन तरीकों और पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक सहित संसारिक समस्याओं के निराकरण के मंत्र भी बताए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए हुए सरल मंत्र जाप और पूजन से लाखों भक्तों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ भी प्राप्त हुआ। कुबरेश्वर धाम से 5 लाख से अधिक रुद्राक्षों का वितरण भी करवाया। पंडित श्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश की सीहोर जिले के ग्राम चितावलिया हेमा में लगभग 2.5 एकड़ भूमि में कुबरेश्वर धाम आश्रम का निर्माण किया है। कुबरेश्वर धाम आश्रम में भव्य शिव मंदिर, शिवलिंग, धर्मशाला और गौशाला, भोजनशाला तथा कथा पंडाल का निर्माण किया। कुबरेश्वर धाम भोपाल इंदौर से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है। बताया जाता है कि कुबरेश्वर धाम की भूमि इतनी दिव्य है कि जो श्रद्धालु वहां जाते हैं वो जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मात्र 3 महीने में पूरी जाती है। यह भी कहा जाता है कि कुबरेश्वर धाम के हर कंकर में शंकर विराजमान है। हाल ही में कुबरेश्वर धाम से 5 लाख से अधिक रुद्राक्षों का वितरण किया श्रद्धालुओं को किया जा चुका है। देश के किसी भी राज्य से कोने से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। कुबरेश्वर धाम के सबसे करीब भोपाल का पैरागढ़ एयरपोर्ट है। वहीं सीहोर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है। स्टेशन पर रिजर्वेशन की सुविधा भी उपलब्ध है और इंदौर भोपाल हाईवे से मध्य प्रदेश के सभी जिलों और देश के सभी बड़े शहरों से कुबरेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। कुबरेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि कुबरेश्वर धाम में भगवान की भक्ति साधना करने से अति शांति प्राप्त होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी शामिल हो चुका है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की अपील पर पूरे देश में श्रद्धालुओं के द्वारा एक बार एक ही समय पर 16 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण कर कीर्तिमान रच दिया था। इसी प्रकार पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा कही जा रही कथा को आस्था चैनल और सोशल साइट्स पे लाखों लोगों ने देखकर इतिहास ही रच दिया था। यही कारण है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया है। दुनिया भर में लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनते हैं। पंडित श्री मिश्रा ऐसे कथाकार हैं जो देश व विदेश में जाने जाते हैं। इनकी कथा प्रसारण प्रसिद्ध भक्ति चैनल आस्था पर दिखाया जाता है। दुनिया भर में लोग कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनते हैं। कई शहरों में ये अपनी कथा व कथा से जुड़े उपायों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी कथा द्वारा काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा सभी सोशल साइट्स पर एक्टिव है। आज सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। पंडित श्री मिश्रा की कथा में ज़्यादातर महिलाएं देखी जाती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं प्रसिद्ध है। वो इनके बोलने का तरीका, कथा करने का तरीका, वाणी व बोलने में इतनी मधुरता है कि लाखों करोड़ लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। पंडित प्रदीप नागरिकों को कई प्रकार के उपाय भी बताए हैं। पंडित श्री मिश्रा ने कोई व्यक्ति जीवन से परेशान है या उसे कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो तो पंडित श्री मिश्रा उन्हें
कथा द्वारा उपाय बताते हैं जिससे उनके जीवन में वो बीमारी, तकलीफ या परेशानी दूर हो सके। उन्होंने कथा में कई प्रकार के उपाय बताए हैं, जैसे कि कर्ज मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में शांति इत्यादि। कई लोग इनका विरोध भी करते हैं, इनके उपायों को गलत भी मानते हैं। हाल ही में यह कथा करने उत्तराखंड हरिद्वार जा रहे तब इनका एक्सीडेंट भी हो गया था। 4 पहिया कार पूरे पहाड़ से टकराकर पलट गई थी, लेकिन शिव कृपा से इन्हें और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। इनका एक बहुत फेमस उपाय भी है जिससे करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। वो पशुपतिनाथ का व्रत है जिसको करने से दुख तकलीफ ठीक हो जाती है। अनेक हितैषी कार्य करते हैं। पंडित श्री मिश्रा के द्वारा अनेक समाज हितैषी कार्य भी किए जाते हैं। पंडित श्री मिश्रा द्वारा सरकारी अस्पताल को कोविड काल में ऑक्सीजन मशीनें भेंट की थी। इसी प्रकार समय समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से 2 लोगों की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने अस्पताल को 2 एम्बुलेंस ही दान में दे दी थी। इस प्रकार अनेक सेवाभावी कार्य पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। विटलेश सेवा समिति द्वारा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में निरंतर सेवा कार्य जारी रहते हैं। तो वहीं भजन कीर्तन व सत्संग भी पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा सरलता से आम श्रद्धालुओं की तरह सुनते हैं। इसी प्रकार की अनेक पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल महाकाल के भक्त को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके बीच पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी और अधिक जानकारियाँ साझा कर सकें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।